डेट पे जाते हैं तो अरमान का गाना वहाँ होगा, लेकिन ये एक पार्टी सॉन्ग, मतलब अब से तो हम पार्टी में भी जाएंगे तो अरमान का गाना प्लेलिस्ट में होगा. सो मेरा इज देयर एनी इंटेंशन वही था कनेक्शन? कि आप जहाँ पे भी जाओ यू कांट एस्केप मी. कैसे रहूं दूर बता दे नखरे नखरे ओ. हेलो हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज कूल कन्या और आप सुनते हो मुझे सुबह 8 से 12. आज मेरे साथ मेरे शो में एक बहुत स्पेशल गेस्ट है, बहुत सारी लड़कियों की जान, हमारे अपने अरमान. सो अरमान, वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन माय शो. Thank you for having me. I'm really excited to talk to you. And this is the first time I'm actually talking to a radio station in J&K in Ladakh. So I'm very excited. वी हैव दिस थिंग, झूले. लद्दाख में अगर किसी को हमें मतलब बात करनी होती है, हेलो हाय करना होता है, ग्रीट करना होता है, सो वी से झूले. तो इफ यू कैन डू दैट फॉर आवर ऑडियंस तो इट्स बी ग्रेट. 100%. What do I say? How do I say it? झूले, इट्स लाइक नमस्ते Jule. इन हिंदी एंड झूले इन लद्दाख. Okay. Okay. सबको जूले. That's so sweet. So Arman, ये कैसे हुआ? Like this is your first drop from your label, Always From Music. my, Yeah. yeah. And आपने इसमें डांस भी किया है. Correct. पहली बार I think, right? तो This is the so मैंने पहले थोड़े गानों में मतलब I've grooved a little bit, but this is the first time I'm actually doing proper choreographed steps and मतलब बहुत intensive rehearsals भी रही हैं इस वीडियो के लिए. So I'm very excited. बहुत ही एक अलग गाना है. लोगों ने मुझे रोमांटिक सैड सॉन्ग्स में सुना है काफी, लेकिन ये साइड मेरा एक बहुत नया अवतार है जो फैंस को देखने को मिला है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू प्रेजेंट दैट साइड ऑफ मी. या बिकॉज आई एम ऑल्सो अज्यूमिंग कि एक तो बहुत सारे फर्स्ट हैं इसमें, लाइक आप इसमें डांस भी कर रहे हैं और अभी तक का आपका सबसे अलग गाना है. बिकॉज अभी तक हमने जिस खुद ही बोला कि हमने सोलफुल गाने सुने, आपके रोमांटिक नंबर सुने हैं. व्हेन वी मतलब हमको डेट पे जाते हैं तो अरमान का गाना वहाँ होगा, लेकिन ये एक पार्टी सॉन्ग, मतलब अब से तो हम पार्टी में भी जाएंगे तो अरमान का गाना प्लेलिस्ट में होगा. सो मेरा इंटेंशन वही था कि आप जहाँ पे भी जाओ यू कांट एस्केप मी. ओके, सो अरमान, ये आगे तो हम नहीं बढ़ सकते जब तक आप गाना गुनगुना न दे थोड़ा सा. ओके. नजरों की हाँ है चाहे वो ये रात जीना 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 होठों पे ना है, फिर कैसे दिल तूने छीना छीना छीना. आते जो नजर नजारे है ठीक नहीं, बहके से तेरे इशारे हाय. यूं ना दिखा नखरे नखरे, इतना क्यों गुरूर बता दे नखरे नखरे ओ. तेरी अदा तकते तकते कैसे रहूं दूर बता दे नखरे नखरे ओ. यूं ना दिखा. वो अगर आप इतने प्यार से गाएंगे तो डेफिनेटली लड़की को नखरे नहीं दिखाने चाहिए. सो अरमान, जैसे आपने खुद बताया कि इसमें बहुत इंटेंस कोरियोग्राफी आपने करी, तो गाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या डांस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट? आई थिंक डांस वाज मोर डिफिकल्ट. मतलब एक्चुअली मैं जो ऐसे जॉनर्स होते हैं डांस वाले टाइप के जो गाने होते हैं वो काफी गा चुका हूँ, लेकिन दे हैव नॉट, अ लॉट ऑफ देम हैव नॉट कम आउट, और लोगों ने मुझे उस वाइब में कभी ज़्यादा सुना नहीं है. सो इसलिए आप लोगों को ये बहुत नया लग रहा है, बट फॉर मी आई हैव ऑलरेडी संग दीज वाइब्स, बट फर्स्ट टाइम आई एम प्रेजेंटिंग माई सेल्फ इन दिस जोन. और डांस का ये है कि यार मैं डांस तो मतलब मेरे अंदर है ग्रूव, और जब भी मैं पार्टी में भी जाता हूँ म्यूजिक यू नो मेरे टाइप का जब म्यूजिक बजता है तो मैं भी अपने जोन में नाचता हूँ. लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम एक्चुअली डांसिंग प्रॉपरली. कोरियोग्राफी है. Ruel, who is the director and choreographer of the video, he is amazing, he's fabulous at what he does, and उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से ट्रेन किया इस वीडियो के लिए. Considering this is my first time that I'm doing a dance music video, I feel like you know I needed someone who could really train me in a short span of time, but also make me feel confident. क्योंकि क्या हो जाता है कभी कभी आप जब एक नई चीज अटेम्प्ट करते हो तो यू कैन गेट वेरी नर्वस, एंड आपको ऐसा फील होता है कि यार क्या मैं कर पाऊंगा, विल आई बी एबल टू यू नो डिलीवर टू माई बेस्ट. बट आई फील, एटलीस्ट आई फील दैट आई हैव डन माई बेस्ट, and a lot of people, a lot of fans, whoever watched the video, they've really liked my dancing. So I think my job is done. I liked it very much. मतलब सुबह से मैं I was trying that hook step, लेकिन वो मुझसे नहीं हो पाया. तो I don't know कि आप लोग कितना. Actually the उसमें सिर्फ issue footwork का है थोड़ा सा.
but otherwise the upper body के जो steps है that's like ऐसे है and then this is the step. So it's pretty simple. पर मैं आपको सिखा दूंगा. Whenever you have some free time, I will give you a tutorial. Don't worry. Right. Okay. So Arman, if we talk about your label, Always Music, what is the thing behind this label? Because already you have a label, Music with Malix, MWM. Yes. Yeah. And now your own music. Yeah. Actually, MWM जो label है that was started by my dad. And उसके जो गाने हैं जिस तरीके से हम लोग उस पे present करेंगे गाने, that's got a very nice, soulful, it's got a classic vibe to it. You know, थोड़े वैसे गाने हैं जो I feel कि you know जो melodies हैं, जो एक तरीके की जो शायरी है या writing है या poetry है, we want to put those kind of music on Music with Malix because that becomes like क्या कहते हैं ना वो like a golden pot of you know rich melodies. Right. That is what we are treating MWM as. And Always Music का goal और mission बहुत अलग है. My goal with Always Music is to create Indian music but with global sound. So even if you hear Nakhre, उसमें जो beats है, जो drop है, it's got a very electronic, very you know international vibe to it. So my idea with the songs in Always Music is to have Hindi songs and package it in a international, in a global manner, ताकि आप किसी को ये नहीं लगे कि यार oh it's very Indian, oh it's just too Indian. So heart and soul of the composition is definitely going to be Indian, but उसकी जो beats हैं, उसकी जो production है, it's going to be so international that when you compare it with any other track from any part of the world, you'll never feel like oh it's a Bollywood track or a Hindi track or whatever. Okay, so अगर ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें, बिकॉज आपने खुद ही टॉपिक छेड़ दिया है. बैक इन 2020 आपका एक इंग्लिश पॉप सिंगल आया, Correct. which I've heard that you wanted to do it from a very long time. So how was the experience? How was the feeling जब आपने वो रिलीज किया and you got so much love from your audience? तो जो फीलिंग उस टाइम थी वही सेम फीलिंग अभी भी है क्योंकि आई एम लॉन्चिंग माय फर्स्ट सॉन्ग विद माय लेबल ऑलवेज म्यूजिक एंड उस टाइम पे आई वाज डूइंग माय फर्स्ट इंग्लिश इंटरनेशनल सिंगल. द फीलिंग वाज अनरियल बिकॉज ये मैं बचपन से ही चाहता था कि आई डू इंग्लिश पॉप म्यूजिक एंड मौके बहुत कम मिलते थे इन इंडिया टू डू इंग्लिश म्यूजिक क्योंकि बचपन से ही यू नो माय फैमिली इज बीन सो एंट्रेंच्ड इन बॉलीवुड फिल्मी गाने एंड इंडिया में नॉट अ लॉट ऑफ यू नो इंग्लिश म्यूजिक इज कंज्यूम्ड बाय इंडियन आर्टिस्ट्स. इंटरनेशनल आर्टिस्ट तो डेफिनेटली इंग्लिश म्यूजिक करते तो उनकी म्यूजिक को ऑलवेज एक तरीके का पॉपुलैरिटी मिलता है लेकिन you know when an Indian artist does English music, not a lot of people have seen that happening and I wanted to do it on a big scale. So Control was my first song as an English music artist and उस गाने ने actually बहुत सारे दरवाजे खोले मेरे लिए and for other Indian artists as well. Right. I also got the opportunity to be the first Indian artist to be portrayed at Times Square at the Times Square billboard. So a lot of firsts have been happening with me in the last few years. तो बहुत खुशी मिलती है कि you know as an artist I'm able to break boundaries. I'm able to do things that previously Indian artists have not been able to or have wanted to but you know not had the opportunity to. And I'm blessed and grateful that I got the opportunity to do that. And बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरे एक स्टेप की वजह से अगर 100 लोग हमारे से मतलब इंडिया से आगे बढ़े in a global scenario, I will feel really really happy. So, अगर उसकी कुछ लाइंस आप गाकर सुना दे बिकॉज मैं सुनना चाहती थी बहुत देर से कि नहीं ये तो मैं लाइव ही सुनूंगी अरमान से. Okay. Yes, I'm under your control and I can't take it anymore. We should make this personal. Why can't you just close the door? Do you want it like that? Keep on pushing and you pull me back. Guess I'm under your control and I can't take it anymore. Yeah, anymore. Yeah. Guess I'm under your control. Oh, lovely, lovely, lovely. So, अरमान आप कितना टाइम अपने दिन का स्पेंड करते हैं सिर्फ गानों में, म्यूजिक में, हमेशा उसके पीछे घूमते रहते हैं? I mean, to be honest, पूरा दिन ही गानों में और म्यूजिक में चला जाता है. I don't know where the day goes, लेकिन ये पता है कि यार दिन में एक गाना तो गाना ही है, मुझे रिकॉर्ड करना ही है. रियाज भी होता है सुबह आई मेडिटेट एंड डू माई रियाज इन द मॉर्निंग. सो वो एक तरीके का गाना वो भी हो गया. लेकिन एक रिकॉर्डिंग डेफिनेटली होती है पूरे दिन में. एंड ऑब्वियसली म्यूजिक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें
करनी पड़ती है। आज सोशल मीडिया पे रील्स डालने पड़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस करने पड़ते हैं, तो उसमें भी म्यूजिक हो जाता है। मतलब आप रील के लिए भी सोचो कि यार मैं कौन सा एक कुछ रील डालूं आज, तो उसके लिए कुछ म्यूजिक बना दूं मैं या रिकॉर्ड करूं। तो म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द डे फॉर मी। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा मतलब महसूस होता है कि यार बहुत म्यूजिक सुन लिया, अभी मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, आई वांट टू जस्ट बी साइलेंट। एंड काफी लोग हमें ये पूछते हैं, नॉन म्यूजिशियंस एक्चुअली पूछते हैं कि यार you know, do you like listening to your own songs or do you like listening to music in your pastime? I'm like, no, in my pastime I don't listen to music. I actually don't listen to anything and I'm just sleeping because my whole day goes into listening to music, so I want to kind of like have a break from it. ओके सो अभी जैसे आपने रील्स की बात करी, मैं यही सवाल पे आने वाली थी कि इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड होता है आजकल लोगों का रील्स देखने के बाद। तो क्या जैसे टारगेट हम लोग को मिलते हैं कि नहीं रील्स बनानी है, नहीं बनाओगे तो तुम्हारा सब कुछ इनसाइट जो है वो डाउन हो जाएंगे, सब कुछ डायनामिक्स हिल जाएगा। सो इज देयर एनी प्रेशर ऑन यू आल्सो कि यार नहीं रील्स तो बनानी पड़ेंगी, डालना पड़ेगा कुछ ना कुछ? सब पे वही प्रेशर है। चाहे वो सेलिब्रिटी हो या नॉर्मल पर्सन हो, सब पे वही प्रेशर है। सबको इंस्टाग्राम पे पॉपुलर होना है, सबको इंस्टाग्राम पे यू नो उनके जो मेट्रिक्स हैं, जो ग्रोथ है वो इंक्रीज करनी है। सो आई थिंक हम लोग सब एक साथ, बट प्रेशर ऐसा सच नहीं है मुझे। मैं अपने टाइम पे जो भी मैं करना चाहता हूँ वो करता हूँ। मेरे दिल में अगर कोई गाना है उसको मैं गुनगुनाना चाहता हूँ तो उसका एक रील बना देता हूँ। I don't really pressurize myself in a way कि यार हाँ मेरे को एक रील तो आज डालनी ही है। इनिशियली ऐसा होता था, लेकिन वो भाग दौड़ में रह के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही एक फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस है। एंड एज अ म्यूजिशियन हम लोग को कंटेंट तो है ही, लेकिन हमें एक्चुअल कंटेंट जो है वो म्यूजिक बनाना है। एंड हम लोग यहाँ पे ज़्यादा टाइम फोकस कर रहे हैं ऑन मेकिंग रील्स एंड वीडियोस, व्हिच इज इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली टू प्रमोट योर सॉन्ग्स एंड स्टफ लाइक दैट। लेकिन आई डोंट थिंक वी शुड बी प्रेशराइज्ड बाय इट। अगर आपको दिल से एक्चुअली करने की शौक है तो यू शुड गो फॉर इट एंड डू इट। मुझे भी शौक है, लेकिन मतलब इतना बड़ा ऑब्सेशन नहीं है। ओके सो अरमान, कुछ देर पहले मैंने एक इंटरव्यू में सुना था, एक इंटरव्यू के दौरान सुना था, आई डोंट रिमेम्बर कहाँ पर, लेकिन आपने कहा था कि पहला पहला प्यार एक ऐसा गाना है जिसमें आपने हाईएस्ट नोट पे गाया है अपने अभी तक। इज इट ट्रू? लाइक सचमुच में ऐसा है? और अगर है तो विशाल मिश्रा ने कैसे करवाया वो आपसे? Vishal is an amazing singer himself actually. And बहुत बार ऐसा होता है कि you know when you go into the studio with a composer, तो कंपोजर के जो एक पुश होती है कभी कभी, वो आपको अपने लिमिट से थोड़ा पुश करते हैं, जैसे अमाल मुझे करता है उसके गानों में। तो इस टाइम जब मैंने पहला पहला प्यार गाया फॉर विशाल एंड आई हर्ड द सॉन्ग, आई सेड कि भाई बहुत हाई है मेरे लिए, आई हैव नेवर संग दिस हाई। इट्स लाइक तो क्या वी विल सिंग इट, हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल ट्राई। एंड देन ट्राई करते 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 हो गया मेरे से। एंड रिकॉर्डिंग होने के बाद मैंने विशाल से कहा यार तूने करा ही लिया मेरे से जो तेरे को कराना था। मैं तो आया था स्टूडियो में सोच के कि यार मैं स्केल लो कर दूंगा, लेकिन यू मेड मी सिंग इन द ओरिजिनल स्केल। एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी वो एक पुश हम लोग खुद को बहुत लिमिट करते हैं, क्योंकि मैं अपनी बाउंड्रीज जानता हूँ, और मैं जानता हूँ कि यार हाँ इस स्केल के बाहर मैं जाऊंगा तो मेरी आवाज टूट जाएगी या बहुत हाई है मेरे लिए। लेकिन कभी कभी जब एक कंपोजर की फेथ होती है एक गाने में एंड वो सोचते हैं कि आप कर सकते हो, तो आई फील कि वो बाउंड्री के बाहर जाना पड़ता है और वो हो जाता है ऑटोमेटिकली। सो पहला पहला प्यार वाज वन ऑफ दोस सॉन्ग्स वेयर आई यू नो sang in a very very high scale apart from my other songs. लेकिन I mean the songs gotten so much love, so I'm glad. You have a family of musicians, like from your grandfather to you and your brother Amal. So कौन से ऐसे म्यूजिशियन है आपकी फैमिली में जिनका गाना आपको लाइक ऑल टाइम फेवरेट है, आपको लगता है यार ये गुनगुनाता रहूंगा ना तो एक पीस मिलता है? I think हमारी फैमिली में इतने सारे अमेजिंग लोग हैं, राइट फ्रॉम माय दादा श्री सरदार मलिक। उनके जो धुन है, उनके जो मेलोडीज है, सारंगा तेरी याद में, I was expecting this only. Yeah. Then there's डैड का थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। अमल के इतने सारे गाने हैं, रोके ना रोके नैना, मैं रहूं या ना रहूं। अनु ताया के कितने सारे गाने हैं। My whole family is full of such talented composers. It's very hard for me to choose one song. लेकिन अगर मुझे चुनना होता तो I would definitely choose सारंगा तेरी याद में, because उस गाने की
कहते हैं ना हर एक फैमिली में एक वो बहुत एक एक्सपेंसिव चीज होती है जो इट पासेस ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. आई थिंक सारंगा तेरी याद में इज दैट वन एसेट ऑफ आवर मलिक फैमिली दैट्स बीन पास्ड ऑन फ्रॉम माय ग्रैंडफादर टू मी. एंड बेस्ट पार्ट इज कि मुझे ये गाना उनसे सीखने मिला. मतलब ही टॉट मी दिस सॉन्ग. बचपन में मैं जब सिर्फ 5 या 6 साल का था, मैं उनके साथ बैठता था. उन्होंने मुझे ये गाना सिखाया. एंड वो मेरे सबसे बहुत मतलब फॉन्ड मेमोरी है. ज़्यादा टाइम नहीं मिला मुझे उनके साथ बिकॉज ही पास्ड अवे वेरी सून. बट जो भी टाइम मिला उनके साथ मैंने रियाज किया और ये गाना पर्टिकुलरली सीखा. तो दिस सॉन्ग इज वेरी स्पेशल फॉर मी. यू हैव टू सिंग इट नाउ. ओके. सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन हो. सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन हो. मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रहे हो. सारंगा तेरी याद में. लवली लवली लवली. सो लास्ट में यही जानना चाहूंगी आपसे अरमान, बिकॉज मेरा एक सेगमेंट रहता है सॉन्गोपीडिया. उसमें मैं किसी भी गाने के पीछे एक एक्साइटिंग सी स्टोरी बताती हूँ जो किसी को नहीं पता होती. ओके. सो इज देयर एनी स्टोरी बिहाइंड नखरे नखरे जो आप किसी के साथ शेयर करना चाहोगे? लोगों को ये पता नहीं है लेकिन नखरे नखरे वॉज मेड इन द पैंडेमिक इन 2020 एंड मैं 2 साल से इसका इंतजार कर रहा हूँ. काफ़ी लोग सोचते कि यार जब मैंने मेरा लेबल अनाउंस किया था अर्लियर दिस ईयर, उनको लगा था उसी टाइम पे मैंने इस गाने की जो प्रोसेस है उस टाइम शुरुआत की थी. लेकिन ये गाना 2020 से बन के रखा हुआ है. 2 साल से इट्स बिन देयर विद मी इन माय फोन. फाइनली मेरे फोन से निकल के आपके फोन में आया है. अरे ग्रेट. सो हैव यू प्लान कि जब आप अपना लेबल से पहला गाना डालोगे तो इट विल बी दिस सॉन्ग ओनली? 100%. मतलब मैंने जब ये गाना बनाया था 2020 में, मैंने ये सोचा था कि यार जब भी लेबल फाइनली सेटअप हो जाएगा ये गाना विल बी द फर्स्ट रिलीज. ओह ग्रेट. आखिरी में एक और सवाल कि नेक्स्ट बिग थिंग क्या है जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वो बिग थिंग बहुत ही बिग थिंग है. ओके. वेरी वेरी बिग. बट ऐसा तो नहीं है हम आपको मूवीज में देख रहे हैं, बिकॉज डांसिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, म्यूजिक वीडियोस में गाने वो भी हो हो गए. सकता है. अभी मतलब मैं कुछ हिंट्स या कुछ नहीं देना चाहता हूँ. इवेंचुअली मतलब आई थिंक लोग मुझे फिल्म एक्टर बना ही देंगे. इतने सालों से पूछ रहे हैं लोग कि यार आप एक्टिंग कर लो, आप एक्टिंग कर लो. उनको ऐसा लगता है कि यार मेरा सिर्फ चेहरा ही है जो बिक सकता है. बट I've always wanted to be a singer and a musician ever since I was a kid. लेकिन अगर एक ऐसी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आई जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं जस्टिस कर पाऊँ रोल को, और प्रॉबेबली अगर एक सिंगर या म्यूजिशियन का एक जो किरदार हो अगर वो प्ले करने मिले, like आशिकी और रॉक स्टार, समथिंग ऑन दोज लाइंस वेयर आई फील कि यार हाँ मैं जस्टिस कर पाऊंगा, तब मैं करूँगा होपफुली. लेकिन अभी फिलहाल कुछ वर्क्स में नहीं है. लेकिन कुछ भी होगा तो आप लोगों को सबसे पहले पता चलेगा कि मैं एक मूवी में आ रहा हूँ. लेकिन अगला जो सरप्राइज है वो बहुत बड़ा सरप्राइज है. एंड आई यू नो मी एंड माई फैंस नो मी. मैं कभी भी कोई सरप्राइज को ऐसे ही बोल नहीं देता हूँ. बहुत सारे प्लानिंग होती है ये सरप्राइजेस के पीछे. सो आई एम गोना लीव इट एट दैट, बट इट्स वेरी वेरी बिग एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर ऑल दैट्स अबाउट टू कम. वी आर ऑल्सो एक्साइटेड. और मुझे लगता है कि आपको ये जो बिग थिंग आपने बताई है ना, इसकी प्रमोशन के लिए आपको एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख विजिट करना पड़ेगा. वो तो करना ही पड़ेगा. इतनी बड़ी चीज है कि पूरी दुनिया में प्रमोशन करना पड़ेगा. अरे सो अब हमारी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई है. चलिए, थैंक यू सो मच अरमान, थैंक यू सो मच. आपने इतना अच्छे अच्छे गाने हमें अभी सुनाए. एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपके नए प्रोजेक्ट्स के लिए एंड नखरे नखरे के लिए भी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. लॉट्स ऑफ लव टू ऑल माय फैंस आउट देयर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. बहुत कम मौके मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं हम लोग को आपसे communicate करने की. And for me also, I have not visited the state, so I hope to visit your beautiful state sometime. Amal abhi was there in Kashmir shooting a video, and I'm so jealous क्योंकि
जिस तरीके के पिक्चर्स उसने खींचे वहाँ पे, जहाँ पे स्काई, माउंटेन्स, इतनी फ्रेशनेस, इतना नेचर है वहाँ पे, आई एम यर्निंग टू कम देयर। तो मैं बहुत जल्द वहाँ पे आऊँगा, लेकिन जब तक मैं आऊँगा आई होप आप मेरे गाने सुनते रहें। नखरे नखरे जो गाना है वो आया है, वो प्लीज़ सुने और वो वीडियो देखें, एंड प्लीज़ मुझे आपका प्यार दें। आई रियली लव ऑल द फैंस आउट देयर in Jammu and Kashmir and Ladakh. I know there's a lot of fans there, a lot of Armanians there who waiting eagerly to meet me, and I am also very very excited to meet you guys. So lots of love. Thank you so much, Aman. Top Suno, Top Suno.